सुपर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में आज हमारे साथ हैं तिनसुकिया के डिविजनल रेलवे मैनेजर श्री आशीष शर्मा जी। आशीष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में। इस सुपर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू को शुरू करने से पहले डीआरएम आशीष शर्मा जी के बारे में ज़रा दर्शकों को बता दें कि वे एक बहुत ही साधारण परिवार से आते हैं और उनका प्रयास रहता है कि रेलवे में सभी कार्य व्यवस्थित तरीके से चलें। विगत समय में लॉकडाउन के दौरान कोरोना संकट के बीच जो सेवा इन्होंने की है वह अपने आप में अकल्पनीय है। दूसरी ओर इनके नेतृत्व में नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे ने लॉकडाउन के दौरान जो भूमिका निभाई वो वाकई में काबिले तारीफ है। यहाँ हम ये भी साफ तौर पर कह सकते हैं कि रेलवे के कारण ही असम की जनता लॉकडाउन को आसानी से झेल पाने में सफल हो पाई। लॉकडाउन के दौरान जहाँ सभी तरह के ट्रांसपोर्टेशन बंद थे, जिससे रेलवे को काफ़ी नुकसान भी हुआ, लेकिन फिर भी रेलवे ने देश की बहुत मदद की है, चाहे वो अपने डिब्बों को आइसोलेशन वार्ड में तब्दील करना हो या फिर कोविड केयर फंड में मदद करना हो आर्थिक रूप से। इस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे ने इस कोविड वाले समय में अपनी तरह से पूरी कोशिश करी है कि फ्रेट का मूवमेंट, जो खाद्य पदार्थ हैं, जो इम्पोर्टेंट खाने की चीज़ें हैं, वो सप्लायर्स को अच्छी तरीके से विदाउट एनी हिच मिल जाएं। हम लोगों ने इसके अलावा पैसेंजर्स की सेफ्टी के लिए, जैसा कि रेल मंत्रालय ने घोषित किया था, सभी पैसेंजर ट्रेन्स कैंसिल थीं। सिर्फ मात्र 230 ट्रेनें पूरे भारत में आज की डेट में चल रही हैं। इसमें से 200 स्पेशल ट्रेन्स हैं और 30 राजधानी ट्रेन्स हैं। तो इन 230 में से 2 ट्रेनें हमारे तिनसुकिया डिवीज़न से ही शुरू हो रही हैं और उन ट्रेनों में हम पूरी तरह से सुव्यवस्था करते हैं ताकि उस पूरी ट्रेन जर्नी जो कि दिल्ली तक है उसमें सेफ़ मूवमेंट हो जाए और उसमें किसी तरीक़े का कोई प्राशन ना रहे। हम लोगों ने फ्रेट मूवमेंट के लिए अपने जो यार्ड्स हैं वहाँ पे लेबर्स के लिए, उनके लेबर के ठेकेदारों के लिए और हमारे अपने सभी कर्मचारियों के लिए सेफ्टी के लिए सारे प्रिकॉशंस हमने लिए हैं ताकि वो इस समस्या में सेफ़ तरीके से वर्क कर पाएँ। चाहे वो उनको मास्क देना हो, सैनिटाइज़र देना हो, चाहे हमें वाटर स्प्रिंकल करा करके एरिया को साफ़ कराना हो, या किसी भी तरीके से हमने पूरी कोशिश करी है कि वैगन्स जल्द से जल्द खाली होके चली जाएं ताकि वो दोबारा आएँ। मुझे ये कहने में बहुत प्राइड है कि हमारे तिनसुकिया डिवीज़न में पिछले 4 महीनों में करीब ऑलमोस्ट 45 रेक्स पर मंथ हमने अनलोड किए हैं। तो ये करीब 35 रेक्स जो हमने अनलोड किए हैं पर मंथ, ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और ये इसीलिए हुई है क्योंकि सोसाइटी एट लार्ज, इंडस्ट्री, सब तरीके से हमको सब तरीके से कोऑपरेशन मिला है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोऑपरेशन मिला है और हमने ये फ्रेट को हमने पूरे अनइंटरप्टेड तरीके से तिनसुकिया डिवीज़न ने और नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे ने इसको कंटिन्यूस रखा है। पूरा हिंदुस्तान इस समय बात करें तो कोरोना संकट से जूझ रहा है। लोगों ने मदद भी की है, एनजीओज़ की बात करें या फिर आम लोगों की बात करें और आपके स्टाफ की बात करें तो वहाँ से भी काफ़ी मदद का हाथ बढ़ा है। तो कैसा महसूस किया आपने मदद करने के बाद? लगता है कि हम राष्ट्र के लिए बने हैं और राष्ट्र की मदद हमें ज़रूर करनी चाहिए। देखिए, इस राष्ट्रीय आपदा में भारतीय रेल ने, उनके कर्मचारियों ने अपने जी जान से अपने जीवन को रिस्क में रखते हुए कार्य किए हैं। चाहे वे ट्रेन का इंजन चलाना हो, स्टेशन पे सुव्यवस्थित तौर से गाड़ियां चलाना हो, चाहे वो हमारे कमर्शियल स्टाफ हो और जो है हमारे सफाई वाला हो, सभी लोगों ने बहुत ही स्मूथली ये कार्य किया है और प्रॉपर तरीके से, ताकि वो खुद भी बच पाएँ और लोगों को भी सही तरीके से बचाएं। मुझे बहुत खुशी है कि हमारे स्टाफ ने ये कार्य सभी की कोऑपरेशन से, हमारे मान्यता प्राप्त
यूनियन हो, चाहे हमारी लेबर फोर्स हो, हमारे डॉक्टर्स हों जो कि हमारे कोविड वॉरियर्स हैं, उन सभी की हेल्प से ये फ्रेट का मूवमेंट बहुत ही, फ्रेट और पैसेंजर्स का मूवमेंट हमने बहुत ही सही तरीके से निभाने का पूरा प्रयास किया है हमारे पूज्य कर्मचारियों ने। रेलवे कर्मचारियों की अगर बात करें तो कोरोना वायरस की तरह डॉक्टर्स हों, पुलिसकर्मी हों या फिर मीडिया के लोग हों, सप्लाई चेन के लोग हों, रेलवे के अधिकारियों की भूमिका, कर्मचारियों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसी विपरीत परिस्थितियों में आपके कर्मचारी अपनी ड्यूटी को अंजाम दे रहे हैं, अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं, तो उनकी खुद की सुरक्षा के लिए क्या क्या उपाय किए गए हैं नॉर्थ ईस्ट रीजन में? हमारे जो रेल कर्मचारी हैं, चाहे वो ट्रैक को मेंटेन कर रहे हों, चाहे वो कोच को मेंटेन कर रहे हों, और चाहे वो रेल के अंदर जो ट्रैवलर्स हैं, पैसेंजर्स हैं, उनके साथ ट्रैवल कर रहे हैं, हमने सभी को मास्क, सैनिटाइज़र्स, ग्लव्स, फेस शील्ड्स और अन्य सेफ्टी प्रिकॉशंस के लिए सभी हमने आइटम्स की पूर्ण तरह से व्यवस्था करी है। जबकि पूरे स्टेट में, पूरी कंट्री में लॉकडाउन था, फिर भी हमने सप्लायर्स से कोऑपरेट करके ये सामान मंगवाया है और अपने कर्मचारियों को दिया है, ताकि सबसे पहले अगर वो सेफ रहेंगे तभी हम लोग देश की सेवा कर पाने में समर्थ होंगे। इसलिए हमने इस बात पे खास ध्यान देते हुए इन सब चीज़ों को मुअज़्ज़म, इन सब चीज़ों की व्यवस्था इंश्योर करी इस कोविड के लॉकडाउन पीरियड में। मेरा अगला सवाल यही है कि मालगाड़ियाँ चल रही हैं, स्पेशल ट्रेन तो चलाई ही गई हैं, लेकिन मालगाड़ियाँ लगातार चल रही हैं, तो किस तरीके की तैयारियाँ रहती है? क्योंकि कोरोना का जो भय है, कोरोना का जो डर है, लोगों के अंदर बैठ गया, कहीं ना कहीं किसी तरह की तैयारियाँ रहती हैं उनके संचालन के लिए, और किस तरीके से आपका कंट्रोल रूम काम करता है और किस तरीके से आपके कर्मचारी अभी काम कर रहे हैं? हमारे जो फ्रेट अनलोडिंग डिपोज़ हैं, वहाँ पर हमने खास ये प्रयास किया है कि जो अनलोडिंग करने वाले जो लेबरर्स हैं, जो उनके जो सरदार हैं और जो उनके ठेकेदार हैं, उनमें सेफ डिस्टेंस मेंटेन रहे। जब भी वो अनलोडिंग करते हैं, हम उनको मास्क हमने प्रोवाइड किए हुए हैं उनको, और इस तरीके से जो भय उनके माइंड में है उसको हमने रिमूव करने के लिए अपनी तरफ से पूरा प्रयत्न किया है। हमारा जो रेलवे स्टाफ और सुपरवाइजर्स वहाँ पे रहते हैं, वो भी कॉन्स्टेंटली काउंसलिंग उनकी कर रहे हैं, और हमने जहाँ जहाँ भी कभी रिस्क था तो हमने उस समय पे लोडिंग को डिफ़र भी किया है। किंतु हमने, हमारे निगाह में जो अनलोडिंग जो लेबरर्स हैं, वो भी हमारे अपने ही आदमी हैं, तो हमने उनका भी पूरा ख्याल रखा है कि उन लोगों में कहीं कोई संक्रमण की भावना कभी फैलने का उम्मीद था, तो हम लोगों ने उनका पूरा ख्याल रखने का हमने प्रयास ये किया है। इसी कारण था कि जब पूरे समय में हमें पूरा कोऑपरेशन लेबरर्स का और उनके जो इंडस्ट्री के लोग हैं, उन्होंने पूरा ट्रकर्स का, जो ट्रक के ड्राइवर्स हैं और जो स्टाफ है, उन सब का हमें पूरा कोऑपरेशन मिल पाया। हाँ, कुछ दिन ज़रूर थे कि जब हमें समस्याएं आई थी, तो हम लोग उस समय में हमने पेशेंटली वेट किया कि भाई जब समस्या सही हो जाए तभी हम अनलोडिंग करेंगे। इस प्रकार से हमने सबकी सेफ्टी को लेते हुए ये कार्य हमने सुनिश्चित किए हैं। रेलवे, जिसे भारत की लाइफलाइन भी कहा जाता है, ट्रांसपोर्ट का सबसे बड़ा साधन रेलवे है, तो ऐसे में इस पेंडेमिक सिचुएशन के बाद जब ट्रेनें सामान्य तौर पर चलाई जाएंगी तो लोग लाखों की तादाद में स्टेशनों पर उमड़ेंगे, तो किस तरह नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे तैयार है? खासकर बात करें नॉर्थ ईस्ट रीजन की, तो आज भी लाखों लोग रेलवे से यात्रा करना चाहेंगे, अपने घर पहुंचना चाहेंगे। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनके पास पैसे भी ख़त्म हो गए होंगे, यानी बिना टिकट यात्रा करना उनके लिए बहुत ज़रूरी हो जाएगा क्योंकि जेब में उनके पैसे नहीं हैं। तो इस समस्या से कैसे निपटेंगे आप? हमारी ट्रेन्स जब भी शुरू होंगी
हमें पूरा ख्याल रखना पड़ेगा कि जो हमारे रेलवे के पैसेंजर्स हैं, जब वो ट्रेन बोर्ड कर रहे हैं, जब वो ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं और जब वो ट्रेन स्टेशनों पे डीबोर्ड कर रहे हैं, तो उनकी पूरी सेफ्टी और उनका पूरा सिक्योरिटी ये हमारा एक परम कर्तव्य रहेगा। हमने स्टेशनों पे कंप्लीट सैनिटाइजेशंस का अरेंजमेंट किया है और अब जब रेगुलर ट्रेन शुरू होंगी तो हम बीच में एंड रूट स्टेशंस पर भी पूरी तरीके से सफाई और इसका क्लीनलीनेस का इंतज़ाम करेंगे। इसके अलावा जो हमारे एग्ज़िट और एंट्री पॉइंट्स हैं, वहाँ पे हमने सेफ़ डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए प्लेटफॉर्म पर गोले भी लगाए हुए हैं, जिससे कि लोग खड़े होकर के सेफ़ डिस्टेंस मेंटेन कर पाएँ। जब यात्रीगण बाहर जा रहे हों तो ऑटोमेटिक कंटैक्टलेस सैनिटाइज़र भी हमने लगाए हुए हैं स्टेशनों पे, जिससे कि ट्रेन में बोर्ड करते हुए या निकलते हुए कर्मचारी जो पैसेंजर्स हैं वो अपने हाथ से सैनिटाइज़ करा करके अपने आप को सेफ़ तरीके से आगे का अपना काम कर सकेंगे। तो हमने ये सब चीज़ों का ख्याल पूरा रखा हुआ है, किंतु इसमें हमें पूरा कोऑपरेशन पब्लिक और सबका भी चाहिए होगा कि वो इस बात को समझें कि ट्रैवल जब ही करें जब अनिवार्य हो, क्योंकि इस समय ये वायरस के साथ हमें जीना पड़ेगा काफ़ी टाइम। तो इसलिए जब तक हमारा ये सोल्यूशन नहीं हो जाता, हमारी हाथ जोड़ के ये लोगों से यही रिक्वेस्ट रहेगी कि ट्रेनों में ट्रैवल जब ही करें अगर अनिवार्य हो, और उसको अगर पोस्टपोन किया जा सके, उसको रिमोट से अगर काम आपके हो जाएं तो वो करने का पूरा कार्य किया जाए। किंतु रेलवे अपनी तरफ से पूरी तरीके से तैयार है ट्रेनों को चलाने के लिए और ट्रेनों को क्लीननेस और सेफ तरीके से चलाने के लिए जब भी ये समय आएगा। भले ही राज्य सरकार जनता के लिए जी जान से जुटी है, लेकिन कोरोना काल का माहौल थोड़ा नॉर्मल होने के बाद बहुत भीड़ स्टेशनों पर होगी। जो रेलवे स्टेशन से यात्रा करके अपना घर पहुंचना चाहेंगे तो उस सिचुएशन में ज़रूर अव्यवस्था बनेगी, और उस अव्यवस्था से निपटने के लिए आपको क्या तैयारी करनी पड़ेगी? देखिए, हमारे पास जो रेलवे स्टेशन पे हम लोगों ने अनाउंसमेंट्स का पूरा अरेंजमेंट किया हुआ है। स्टेशनों के बाहर भी हमने माइक्स लगा रखे हैं, स्पीकर्स लगा रखे हैं, ताकि जब भी ट्रेन आ रही हो उसके पहले लोग जो हैं, जैसे एयरपोर्ट पे होता है, जब फ़्लाइट आने से कुछ देर पहले ही हम लोगों को अंदर घुसने के लिए अलाउ करते हैं। इस तरीके का हम लोगों ने भी जहाँ तक हो सके प्रोग्राम हमने बनाने का प्लान बनाया है कि रेलवे स्टेशंस पे कंजेशन ना रहे, और जब ट्रेन आ रही हो उसके थोड़े वक्त पहले ही हम पैसेंजर्स को अंदर अलाउ करें। तो इस प्रकार से हम स्टेशन के अंदर ये सेफ डिस्टेंस मेंटेन करने में हमारा कुछ काम हो पाएगा, और हमारी जो रेलवे सुरक्षा बल है वो भी पूरी तरीके से तैनात है इन हमारी इस प्रॉपर अरेंजमेंट्स को करने में। और स्टेशन के बाहर अगर कुछ है तो उसमें हमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की भी मदद की ज़रूरत पड़ेगी कि अगर कभी बारिश आ रही है या धूप बहुत ज़्यादा है तो थोड़ा सा प्रोटेक्शन के लिए उनके लिए कुछ अगर बाहर अरेंजमेंट हो जाए तो वो सभी के लिए ये बेनिफिशियल प्रूव होगा। बिल्कुल। और बड़ा सवाल ये भी है कि क्या रेलवे स्टेशनों को सैनिटाइज किया गया है? ट्रेनों को किस तरीके से सैनिटाइज किया जाएगा, या कोरोना से निपटने के लिए लोकल स्तर पर रेलवे कितना तैयार है? अभी देखिए, जैसे भी पैसेंजर ट्रेन्स हमारी चल रही हैं, 2 ट्रेन्स, जब भी वो स्टेशन से डिपार्ट करती हैं, चाहे वो डिब्रूगढ़ हो, न्यू तिनसुकिया हो, मरियानी हो, वहाँ पे हम स्टेशन प्लेटफॉर्म पे कंप्लीट सैनिटाइजेशन करते हैं, जिससे कि हमारे पास एक हैंड ऑपरेटेड और मशीन ऑपरेटेड मशीनें हैं, जिससे हम जो सोल्यूशन होता है सोडियम हाइपोक्लोराइड पानी में मिला करके उससे हम पूरा स्टेशन सरफेसेस को सैनिटाइज़ करते हैं, पूरे प्लेटफॉर्म को, रिजर्वेशन एरिया को,
और जो भी एरियाज़ जो हमें पैसेंजर के कांटेक्ट में आते हैं उसको हम पूरी तरीके से सैनिटाइज हम करते हैं, ताकि स्टेशन पे बिल्कुल भी ये हमारा सैनिटाइज्ड रहे। जहाँ तक हमारे ट्रेनों की बात है, जब ये ट्रेन्स हमारी वॉशिंग लाइन में मेंटेनेंस के लिए जाती हैं तो हमारे डिपार्टमेंट के जो लोग हैं वो हर कोच में चढ़ कर के पूरी बाथरूम्स, पूरी विंडोज़, सीट्स, बर्थ्स और जो फ्लोरिंग है उस पर कंप्लीट सैनिटाइजेशन होता है। जो दरवाज़ों के हैंडल होते हैं, जो शीशे होते हैं टॉयलेट्स के, हर एरिया को कंप्लीट सैनिटाइजेशन हम करते हैं, जिससे कि जो अगली जर्नी ट्रेन की हो उसके अंदर हमें बिल्कुल सेफ सैनिटाइज्ड एटमॉस्फेयर रहे हमारा। तिनसुकिया शहर की बात करें तो शहर की रेलवे साइडिंग क्रॉसिंग हमेशा से रेलवे और स्थानीय लोगों में तनाव का कारण रही है। ऐसे में आपके पास इस समस्या का स्थायी समाधान के लिए क्या योजना है? अभी तो बहरहाल ट्रेन्स चल नहीं रही हैं, लेकिन जब ट्रेन्स चलेंगी तब हमारे को यहाँ पे जो लेवल क्रॉसिंग्स हैं उसके अंदर जो भी हमारी सेफ़ तरीके से, हमारा फर्स्ट पर्पस ये होता है कि हमारी ट्रेन सेफ्टी और हमारा रोड यूज़र दोनों की सेफ्टी का हमें इंश्योर करना पड़ता है। तो इसलिए हम जो भी कार्य करेंगे वो सेफ्टी फर्स्ट हमारे लिए होगी। जो हमारी अनऑथराइज क्रॉसिंग्स हैं उसके लिए हमने बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स लगाए हैं कि अनऑथराइज क्रॉसिंग से अगर कोई क्रॉस करेगा और अगर ट्रेन से भिड़ेगा या कुछ ट्रैक माउंट करेगा तो उसके लिए हमने बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल्स हम लगाते हैं, ताकि जो रेल या जो रोड यूज़र है वो लेवल क्रॉसिंग से ही क्रॉस करे। और लेवल क्रॉसिंग्स पे कंप्लीट सेफ्टी देना ये हमारा फ़र्ज़ है, इसमें हम कोई कॉम्प्रोमाइज़ फ़िलहाल नहीं कर पाएंगे। आपके कार्यकाल में रेलवे की किन महत्वाकांक्षी योजनाओं को मूर्त रूप दिया गया और अभी किन महत्वपूर्ण योजनाओं पर कार्य जारी है? तिनसुकिया डिवीज़न में पिछले मुझे करीब 2 वर्ष हो गए, 2 से ज़्यादा, 2 अप्रॉक्सीमेटली। तो इन 2 वर्षों में हमारे डिवीज़न में काफ़ी चेंजेस आए हैं। आप देखते होंगे हमारा न्यू तिनसुकिया जो रेलवे स्टेशन है उसकी हमने रीमॉडलिंग और रीवैम्पिंग कंप्लीट रीडेवलपमेंट किया है। वहाँ पर हमने उसके पैनल्स, उसकी फ्लोरिंग, उसका कमरे, वेटिंग रूम्स, वेटिंग हॉल्स, उसके ऑडियोज़, टीवी से सिस्टम्स सभी हमने ब्रांड न्यू और नए तरीके से बनाए हैं। चाहे पानी पीने का व्यवस्था हो, चाहे पानी बिजली की हो, हमने अच्छी फिटिंग्स, टॉप क्वालिटी का सामान हमने लगाया है, ताकि रेलवे स्टेशन पर जो भी पैसेंजर आए उसको कंफर्ट मिले और उसको किसी प्रकार की समस्या ना हो। हमने स्टेशनों के बाहर एयरपोर्ट टाइप लाइटिंग का भी व्यवस्था करी है। डिब्रूगढ़ और तिनसुकिया में के बाहर जो है लाइटिंग बिल्कुल फर्स्ट क्लास हो गई है। इसके अलावा हमने डिवीज़न में कई जगह लिफ्ट बनी है। हमारे तिनसुकिया में एस्केलेटर भी ऑलमोस्ट बन गया है, वो लॉकडाउन के कारण थोड़ा सा स्टार्ट नहीं हो पा रहा है। तो ये सब चीज़ें हमने वाईफाई भी लगाए हैं। हमने करीब 35 स्टेशनों पे वाईफाई लगाने की व्यवस्था भी करी है, जो फ्री वाईफाई गूगल की तरफ से हमारा को जो वेंचर है उसमें हमने ये वाईफाई लगाया है। हमने पिछले दिनों में कुछ सेक्शंस की स्पीड भी बढ़ाई है। फरकटिंग मरियानी जोरहट का जो सेक्शन है, रेल मार्ग है, वहाँ पे स्पीड 60 से 75 की है। इसके साथ साथ लूप लाइन पे ट्रेन्स की स्पीड 15 से 30 हो गई है। तो ये छोटी छोटी चीज़ों से हमारी जो, क्योंकि सिंगल लाइन सेक्शन है हमारे डिवीज़न में, सिंगल लाइन सेक्शन होने की वजह से क्रॉसिंग्स बहुत ज़्यादा होती हैं। तो ये स्पीड बढ़ाने से, लूप लाइन की स्पीड बढ़ाने से, सेक्शन की स्पीड बढ़ाने से ये हमारी क्रॉसिंग्स कम से कम हो पाएंगी, ताकि ट्रेन्स को, पैसेंजर्स को कम से कम स्टेशनों पे वेट करना पड़े क्रॉसिंग्स के लिए। इसके अलावा हमने जो है कोविड हॉस्पिटल, हमने कोरोना के टाइम में कोविड हॉस्पिटल डिब्रूगढ़ में बनाया है। 50 बेड का हॉस्पिटल है,
और यहाँ पर पे ऑक्सीजन भी हमने पाइप्ड ऑक्सीजन गैस का इंतज़ाम किया है, जिससे कि जो उसके लोग हैं उनको ऑक्सीजन की समस्या पूरी उनकी सॉल्व हो जाए। तो ये डिवीज़न मैं बड़े प्राइड के साथ कहूँगा कि बहुत ही यहाँ पे कर्मचारी और यहाँ के जो सुपरवाइज़र्स और ऑफिसर्स हैं, एक बहुत ही अच्छा टीम वर्क है यहाँ पे, जिसके कारण कि यहाँ पे अत्यंत विपरीत परिस्थितियों में भी तिनसुकिया डिवीज़न में काम बहुत अच्छे रूप से चल पाया है। और इसके लिए मैं पूरी अपनी टीम को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। और यही सब कार्यों से हम लोग भारतीय रेल को देश के लिए हम सेवा करने का हमें ये मौका मिला है। हमारा ये प्रयास रहता है कि किसी भी ट्रेन को, चाहे पैसेंजर सर्विस हो चाहे फ्रेट सर्विस हो, उसमें हमारे को फुल सर्विस अच्छी तरीके से हम दे पाएँ। चलिए, बहुत अच्छी परियोजनाओं को आपके कार्यकाल में अमली जामा पहनाया गया। अंत में अपनी ओर से हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, हमारे रेलवे की तरफ से यही संदेश सबको जाएगा कि सबसे पहली बात तो ये कि वो सेफ़ रहें, अपने आप को सेफ़ रखें। और सबसे पहले सेफ़ तो होता है आदमी अपने घर में रहे, किंतु उसको बाहर भी जाना होता है, उसको अपना कामकाज भी करना है, बच्चों को शिक्षा भी प्रदान होनी है और समाज में हमें जीवन भी बिताना है। तो ये सब कार्य हम धीरे धीरे कर सकते हैं, लेकिन हमें सबका बहुत ही कोऑपरेशन चाहिए। सब लोग इस बात को समझें कि वायरस जो कोरोना है, ये अभी कुछ समय तक, बल्कि जब तक वैक्सीन नहीं आ जाता, हमें इसके साथ जीना पड़ेगा। और इसके लिए हमें सबको प्रिकॉशन लेना पड़ेगा। स्पेशली सबसे ज़्यादा जो बुजुर्ग लोग हैं और जो बच्चे हैं, उनका खास ख्याल रखें। और रेलवे की तरफ से हमारी यही रिक्वेस्ट रहेगी कि आप जब रेल शुरू होती है, तो अगर आपकी अर्जेंट जर्नी है तो आप ज़रूर ट्रैवल करिए और अपने फुल प्रिकॉशन के साथ जाइए। रेलवे आपको अश्योर करता है कि वो आपकी जर्नी वो सेफ़ और जितनी सैनिटाइज हो सके हम लोग आपकी जर्नी को बनाएंगे। और एक बार फिर मैं सभी का एप्रिसिएशन करूंगा, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का भी और हमारे रेलवेज़ का भी, और हमारे डॉक्टर्स जो सबसे बड़े हैं, जो इस समय में उनका सबसे इम्पोर्टेंट योगदान है। वो अपनी लाइफ को रिस्क में रख करके हमारे डॉक्टर्स कार्य कर रहे हैं, हमारे सिक्योरिटी बल, रक्षा बल जो कार्य कर रहे हैं, सबसे बड़े वो पूजनीय पात्र हैं, पूजा के पात्र हैं, जो लोग सेल्फलेस सर्विस कर रहे हैं। तो उन्हीं सब को ध्यान में रखते हुए, उनकी सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए हम सब प्रिकॉशन लें और इस पैंडेमिक को अच्छी तरीके से फेस करें और इसको हम हटाएं। इसको जल्द से जल्द हमारे सबकी ये रेलवे की तरफ से कामना रहेगी हमारे भारत के लोगों के लिए। थैंक यू आशीष जी। तो ये थे रेलवे के DRM आशीष शर्मा जी, जिन्होंने हमारे सवालों के बड़े बेबाकी से जवाब दिए। आज के लिए बस इतना ही। ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं, तब तक बने रहिए Live 24 न्यूज़ इंडिया के साथ।